आज की कहानी का शीर्षक है कर्ज का भुगतान। एक सेठ जी बहुत ही दयालु थे, धर्म कर्म में यकीन करते थे। उनके पास जो भी व्यक्ति मदद मांगने आता वे उसे मना नहीं करते थे। सेठ जी मुनीम को बुलाते और जो उधार मांगने वाला होता उससे पूछते कि भाई तुम उधार कब लौटाओगे, इस जन्म में या फिर अगले जन्म में। जो लोग ईमानदार होते वे कहते सेठ जी हम तो इसी जन्म में आपका कर्ज चुकता कर देंगे। और कुछ चालाक व बेईमान लोग कहते कि अगले जन्म में कर्जा उतारेंगे। साथ ही अपनी चालाकी पर वे मन ही मन खुश होते कि क्या मूर्ख सेठ है, अगले जन्म में उधार वापसी की उम्मीद लगाए बैठा है। ऐसे लोग मुनीम से पहले ही कह देते थे कि वो अपना कर्जा अगले जन्म में लौटाएंगे। और मुनीम भी कभी किसी से कुछ नहीं पूछता था। एक दिन एक चोर भी सेठ जी के पास उधार मांगने पहुंचा। उसे भी मालूम था कि सेठ अगले जन्म तक के लिए रकम उधार दे देता है। हालांकि उसका मकसद उधार लेने से अधिक सेठ की तिजोरी को देखना था। चोर ने सेठ से कुछ रुपए मांगे। सेठ ने मुनीम को बुलाकर उधार देने को कहा। मुनीम ने चोर से पूछा, भाई इस जन्म में लौटाओगे या अगले जन्म में? चोर ने कहा, मुनीम जी ये रकम तो अगले जन्म में लौटाऊंगा। मुनीम ने तिजोरी खोलकर उसे पैसे दे दिए। चोर ने भी तिजोरी देख ली और तय कर लिया कि इस मूर्ख सेठ की तिजोरी आज रात में उड़ा दूंगा। चोर रात में ही सेठ के घर पहुंच गया और वहीं भैंसों के तबेले में छिपकर सेठ के सोने का इंतजार करने लगा। अचानक चोर ने सुना कि भैंस आपस में बातें कर रही हैं और वह चोर भैंसों की भाषा ठीक से समझ पा रहा है। एक भैंस ने दूसरी से पूछा, तुम तो आज ही आई हो ना बहन? दूसरी भैंस ने जवाब हाँ में दिया। साथ ही बोली, सेठ जी का पिछले जन्म का कर्ज उतारना है और तुम कब से यहाँ हो? उस भैंस ने पलटकर पूछा। तो पहले वाली भैंस ने बताया, मुझे तो 3 साल हो गए। मैंने सेठ जी से कर्ज लिया था यह कहकर कि अगले जन्म में लौटाऊंगी। सेठ जी से उधार लेने के बाद जब मेरी मृत्यु हो गई तो मैं भैंस बन गई और सेठ के तबेले में चली आई। अब दूध बेचकर उसका कर्ज उतार रही हूँ। जब तक कर्ज की रकम पूरी नहीं हो जाती तब तक यहीं रहना होगा। चोर ने जब उन भैंसों की बातें सुनी तो सेठ तो उसके होश उड़ गए। साथ ही वह समझ गया कि उधार चुकाना ही पड़ता है, चाहे इस जन्म में या फिर अगले जन्म में। चोर उल्टे पांव सेठ के घर की ओर भाग लिया और जो कर्ज उसने लिया था उसे फटाफट मुनीम को लौटाकर रजिस्टर से अपना नाम कटवा लिया। तो साथियों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है, हम सब इस दुनिया में इसलिए आते हैं क्योंकि हमें किसी से लेना होता है तो किसी का देना होता है। इस तरह से प्रत्येक को कुछ न कुछ लेने देने के हिसाब चुकाने होते हैं। दुख हो या सुख हो, हिसाब तो सबको देना पड़ता है। यही प्रकृति का नियम है। धन्यवाद साथियों। कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना।